देखिएगा, अब हम निकालेंगे 60 अंश के त्रिकोणमितीय अनुपात। तो 60 अंश यही है, देखिएगा 60 अंश क्या यही है। तो 60 अंश के त्रिकोणमितीय अनुपात जैसे निकालेंगे तो यहाँ पर 60 अंश है। देखिए कोण क्या है 60, तो कोण के सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी लंब। क्या हो जाएगा, लंब। ठीक है, और ये हो जाएगा आधार और ये हो जाएगा कर्ण के। चलिए अब हम साइन 60 अंश का वैल्यू प्राप्त करेंगे। तो साइन 60 साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण के, तो हो जाएगा लंब बटे कर्ण के। ठीक है, तो लंब बटे कर्ण मतलब लंब का वैल्यू कितना है a√3/2 अपान हो जाएगा, कर्ण का वैल्यू कितना है a। ठीक है, इसे लिख सकते हो a बटे 1 के। ठीक है, अब यहां से देखिएगा साइन 60 अंश इक्वल टू हो जाएगा a√3/2 इंटू हो जाएगा 1 बटे 1 ए से a कैंसिल हो जाएगा, साइन 60 अंश इक्वल टू हो जाएगा। ठीक है, √3/2 के ए आ गया साइन 60 अंश का वैल्यू। अब हम निकालेंगे इसी प्रकार से cos 60 अंश का वैल्यू। cos 60 अंश इक्वल टू देखिएगा cos थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण के, तो आधार बटे कर्ण के होता है। तो आधार कितना है a बटे 2 बटे हो जाएगा। ठीक है, यहां पर क्या है कर्ण कितना है a को लिख सकते हो a बटे 1, तो cos 60 अंश इक्वल टू हो जाएगा a बटे 2 गुणे 1 बटे a हो जाएगा, a से a कैंसिल हो जाएगा, cos 60 अंश इक्वल टू हो जाएगा 1 बटे 2 के। तो ये आ गया cos 60 अंश का वैल्यू। इसी प्रकार से हम निकालेंगे tan, देखिएगा tan 60 अंश इक्वल टू tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार के, लंब बटे आधार, tan 60 अंश इक्वल टू हो जाएगा लंब कितना है a√3/2 अपान हो जाएगा, आधार कितना है a/2 के। ठीक है, तो tan 60 अंश इक्वल टू हो जाएगा a√3/2 इंटू हो जाएगा 2/a के, a से a कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, tan 60 अंश इक्वल टू हो जाएगा कितना बचा √3। तो tan 60 अंश का वैल्यू क्या आ जाएगा √3। इसी प्रकार से हम देखेंगे कोसेक 60 अंश का वैल्यू देखेंगे। तो कोसेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटे लंब, ठीक है, कर्ण कितना है a है, लंब कितना है a√3/2। ठीक है, देखिए 2 ऊपर लेकर जाइए तो कोसेक 60 अंश इक्वल टू हो जाएगा 2a/a√3, a से a कैंसिल हो जाएगा, तो कोसेक 60 अंश इक्वल टू हो जाएगा 2 बटे √3 के। ये आ जाएगा कोसेक 60 अंश का वैल्यू। इसी प्रकार से हम देखेंगे सेक 60 अंश, तो सेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटे आधार के, तो कर्ण कितना है a है, आधार कितना है a बटे 2 है, ये हो जाएगा a के, ये हो जाएगा a/2 के, 2 ऊपर लेकर जाइए, सेक 60 अंश इक्वल टू हो जाएगा 2a/a के, a से a कैंसिल हो जाएगा, सेक 60 अंश इक्वल टू हो जाएगा 2 के। ठीक है, और a सेक का वैल्यू आ गया। अब हम चलेंगे काट के, काट 60 अंश इक्वल टू, काट थीटा बराबर होता है आधार बटे लंब के। ठीक है, काट 60 अंश इक्वल टू आधार कितना है, आधार है a/2 के, आधार है a/2 के, और जो लंब है वह कितना है, वह है a√3/2 के, a√3/2 के। इसे सॉल्व करोगे तो काट 60 अंश इक्वल टू हो जाएगा a/2 इंटू 2/a√3, a से a कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, काट 60 अंश बराबर हो जाएगा 1 बटे √3, काट 60 अंश का वैल्यू आ गया। तो आई होप समझ गए होंगे। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए